जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर भोला कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन का बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल को अदा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर। चाहे ज़रूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियर ही हो, इसमें सुपरवाइजर हो सकता है या जो फ्रेशर है तो उसके लिए तो है ही है, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। दोस्तों जब हम सीमेंट को साइड पे उसको मिक्सचर बनाते हैं यानी कि कंक्रीट के साथ, सैंड के साथ और वाटर के साथ मिला करके, तो उसका जो इनिशियल मतलब शुरुआती जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना मिनट में जो सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो है ये इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, 30 मिनट से स्टार्ट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यहाँ पे इनिशियल था दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम जो उसी तरह होता है जैसे कि आप कंक्रीट को मिक्सिंग किए करने के बाद जब उसको डाल देते हैं किसी स्लैब में या फिर कहीं पे आप जब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डालने के बाद जो फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना मिनट का होता है। तो ये दोस्तों ये जो है दोस्तों ये टोटली जो है ये 90 मिनट का होता है दोस्तों। कितना दोस्तों? ये 90 मिनट का होता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ लिंटेल शुड बी। मतलब लिंटेल का जो अब जब भी घर में किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे लिंटेल आता ही आता है, तो उसका थिकनेस कितना होता है तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका थिकनेस जो है दोस्तों मिनिमम जो है ये 6 इंच का होता है। कितना दोस्तों? ये 6 इंच का होता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेड एंड राइजर। अब दोस्तों ये ट्रेड क्या है और राइजर क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको जस्ट इस वीडियो ही समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सीढ़ी है, इस तरह से आपका घर में जो सीढ़ी लगता है इसी तरह से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं सपोज़, तो पहले जो फुट को यहाँ पे रखते हैं, सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और ये फुट यहाँ जो पैर जो जिस पे रखते हैं, ओके, ये जो पैर इसमें रखते हैं वो हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रेड। ओके, एंड इसका जो हाइट की ओर जो जा रहा है ये हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग राइजर, एंड ये जो है सो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड जिस पे हम लोग पैर रख रहे हैं दोस्तों, ये जो इसका साइज़ कितना होना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि हमको जो है बिल्डिंग में चढ़ने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। तो इसका साइज़ जो है ट्रेड का साइज़ हम लोग यहाँ पे 10 इंच के लेंगे। ठीक है, एंड राइजर का साइज़ जो दोस्तों ये रहेगा दोस्तों 6 इंच। तो कभी कभी इसको 5 इंच भी रखा जाता है और उसके हिसाब से जो दोस्तों ये जो है चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू राइजर के हिसाब से। बट ये हमें यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम लोग जो है स्टैंडर्ड साइज़ का बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो है दोस्तों इसका ट्रेड के लिए यहाँ पे 10 इंच होगा और राइजर के लिए 6 इंच का होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है ताकि आपको साइड पे कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है लिंटेल इज प्रोवाइड एट हाइट। मतलब लिंटेल जो प्रोवाइड किया जाता है घरों में कितना हाइट पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका घर जो है देखने में अच्छा लगे और एक स्टैंडर्ड साइज लगे। ठीक है, तो कोई भी आप दोष नहीं पाए कि आपका घर का लिंटेल जो बहुत छोटा है और स्लैब हाइट बहुत ही कम है। तो ये लिंटेल का हाइट जो है आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो दोस्तों ये जनरली हम लोग जो है 8 फीट पे रखते हैं, ये कहीं कहीं क्या होता है जो ये 7 फीट भी रखता है और कहीं पे 8 फीट भी इसको लिया जाता है, बट हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 8 फीट लेके चलेंगे। ठीक है, लिंटेल का हाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला फॉर राइजर इन स्टेयर। जब भी सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे स्टेयर के लिए राइजर और ट्रेड निकालने में परेशानी होती है। अगर आपको ट्रेड निकल जाए तो आपको राइजर निकालना कठिन हो जाता है, अगर आपको राइजर पता है तो ट्रेड निकालना आपको कठिन लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देते हैं, आप कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर राइजर का बात कर रहे हैं तो राइजर के लिए फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे ट्रेड
प्लस 1। ओके दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब रही बात क्या बोला यहाँ पे, राइजर का बात बोला है, इसलिए ट्रेड प्लस 1 हो गया। अब अगर बोल दिया कि ट्रेड कितना हुआ, तो ट्रेड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे राइजर माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको दो कंडीशन है, अगर आपको राइजर दिया रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर यहीं पे अगर आपको ट्रेड अगर दिया रहेगा इसकी जगह में, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला, सेकेंड वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है कहीं पे दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख करके छोड़ देना है। वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए, उसके बाद इसको लिख लिया कीजिए ताकि आपको आगे काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ स्टीरअप। दोस्तों आप जब भी कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले बार का यानी कि सरिया का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं सिविल भाषा में, तो उसमें जो है आप कॉलम बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपको रिंग बनाना पड़ता है। तो रिंग कितना लगेगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूला है दोस्तों। क्या करेंगे, एक फार्मूला है यहाँ पे, सपोज़ ये कॉलम है, ठीक है, हम लोग ये कॉलम बनाते हैं और कॉलम का ये जो है स्पान, यानी कि स्पान कहाँ से दोस्तों, टोटल कॉलम जहाँ तक हमको रिंग चाहिए ये स्पान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्पान। और स्पेस क्या होता है दोस्तों, स्पेस जो रिंग के बीच का डिस्टेंस जो होता है, एक रिंग का बीच का डिस्टेंस जो होता है, जो रिंग लगाते हैं उसके बीच को हम लोग बोलते हैं स्पेस। ओके, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे, कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए होता है दोस्तों यहाँ पे स्पान अपॉन स्पेस प्लस 1। टोटल कॉलम का कहाँ तक आपको रिंग लगाना है, सपोज़ यहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है और रिंग का साइज यहाँ से, रिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से आपको जहाँ तक लगाना है वो टोटल जो है स्पान में आता है। ओके, एंड जो स्पेस है, स्पेस जो रिंग दो रिंग के बीच का डिस्टेंस होता है वो स्पेस में आता है, और प्लस उसमें जब 1 ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप आ जाएगा कैलकुलेट होने के लिए। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना जरूरी है। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो हम लोग जो इंटरव्यू को, अगर ये सारा पॉइंट जितना भी है यहाँ पे जो है इंटरव्यू में जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्या करेंगे, एक कॉपी लेकर के बैठेंगे और वीडियो को फिर से जो है पीछे करके दोबारा से इसको देखेंगे और सारा पॉइंट को आप एक कॉपी में लिख करके रखेंगे, ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाए तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। आप जो भी क्वेश्चन पूछे, ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इसी से पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात और, जो हम जो है इसी से इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो है सेम इसी काइंड से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टाटा एंड बाय।